करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई आप सुनिए, आज जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली है। अब तीसरी जो है बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप जानते कि मजलिस पार्टी जब लड़ रही है तो मुझे बताया गया कि हस्बे आदत हस्बे रिवायत हमारे जो सियासी मुखालिफिन है वो बोलना शुरू कर दिए भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा का फायदा हो जाएगा। कहां से फायदा होगा मुझे बताओ। अच्छा, यहाँ पर एक और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का भाई लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहाँ पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फलां को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और अहम बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बेघर हुए 50,000 इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री के बेघर हुए थे, जो खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे, और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे। किसी के माओ की इज्जत लूटी गई, किसी के बहनों को खतर कर दिया गया। आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे, अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे, मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी हाथ से गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर ये हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ और उन कैंपों में जाकर फिर गरीबों की मदद करने के लिए आया था। मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे कौन शाहनवाज साहब थे, बहू का प्रयास यानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और फिर फिलहाल यहाँ पर ककरौली गांव में मैं हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जीत खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना है। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए महाराष्ट्र में फिर रहे और नारा लगा रहे, बटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो बटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूँ, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए, 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में, जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में उसको मालूम हुआ
कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, बच्चे 8 महीने के बच्चे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गए आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे फटोगे तो फटोगे? क्या तुम बोल सकोगे कि फटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारे और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्त या तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? पटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको। अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना ने मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन यहाँ पर। हमको योगी बोल रहे पटेंगे तो पटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी के मंसूबे इस तरह की पहचान बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं देगा मोदी जी। 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है वो अखंड है भारत में, एक है तो सिर्फ इस देश के अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोधा भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत को लेकर है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश देखी है। इसीलिए मोदी जो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों, 15 मिनट कि 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है, इसका भारी अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है, ये समाजवादी कभी आपका कोई काम करने वाले नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहाँ पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा। पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए, याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी, आपके बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।
मगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डरावे लोगों को ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज तकरोली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर बटन दबाना डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मौत एक मरतबा आती है, 2 मरतबा नहीं आएगी। हर कोई जो दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़ कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़कर जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। महंगाई आसमान को छू रही है, मामूली चीजें खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते पकेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है वोट जिहाद है। अब ये वोट जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम। और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं, अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया, तुम बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज, जो तकलीफ उन बेजुबानों ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। तो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की इंदिरा गांधी चली गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम है तो भारत है, नहीं, भारत इससे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ कीजिए। आप जानते हैं कि बुधाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शराब करने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो बोलते हैं कि ससुराल में गए। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए
और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएगा। भैया के बारे में बोलेंगे रे गरीब खाओ जाने कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश आपने अलग टाइम लिया यहाँ पर आए। आपका मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने तो कैंसिल कर दिए। समाजवादी चुनाव तो आप 20 तारीख के लिए रफाई के कौन बटन के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाल्लाह बोल दिए। फिर यहाँ जाने के बाद इब्लीस के लोग आकर गाल में घुस करेंगे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी। अरे भाई भाजपा आई मेरी वजह से नहीं आई, इन लोगों की वजह से भाजपा आई है। हम क्या यहाँ पर यहाँ का सांसद आनंद जी का है नहीं है, आनंद जी का है ना, छोड़ के आपने वोट दिया, किसको दिया? आपने आनंद जी को तो वोट नहीं दिया ना, कितनों ने नहीं दिया बताओ? अच्छा आप ये बोलेंगे हमारे भाषण के बाद ओवैसी आएगा तो आरएलडी बीजेपी जीत जाएगी। मेरा जवाब यही है कि हाँ मैं भारत में बैठकर बोला है ट्रंप को जिता दिया। मैं जिम्मेदार यानी हम यहाँ पर बैठ जाते नहीं है। ये इनके कांग्रेस के नेता बोले हाँ ओवैसी लगता नहीं है, मगर उसकी भाषण का इतना असर होता है कि हम हार जाते हैं। मेरे भाई ये सब बहाने हैं, कोई जीत हार चुनाव है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। आपसे अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के लिए आप लोग अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, बटन के निशान पर बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आपके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट अरशद राणा आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके परिवार से उनके बड़े लोग यहाँ पर सांसद भी रहे हैं, मगर उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या काम किया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूँ, एक लंबा सफर करके आपसे आया हूँ। महाराष्ट्र से निकलकर आज वेस्टर्न यूपी के इस इलाके में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी दिल की तकलीफ को अपने जबान के जरिए तुम्हारे सामने बयान कर सकूं। मैं इसलिए आया कि नाइंसाफी का जिक्र तुम्हारे सामने कर सकूं। मैं इसलिए आपके दरमियान में आया मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ताकि हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। एक मरतबा मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दीजिए और देखते जाइए कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। वरना याद रखिए ये समाजवादी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं करीब से देख चुका हूं इनको, ये जानते हैं कि मानते हैं कि मजबूर है, ये कमजोर है, इनको डराओ ये डर जाएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब दलित समाज का जब मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अल्सर बैकवर्ड क्लास का नेता मोदी है, अखिलेश कहते हैं कि हम समाजवादी जरूर हैं मगर हमारा परिवार यादव परिवार, बहुजन समाज है, दलितों की बात करते हैं, बाबा है बोलते नहीं है मगर ठाकुरों को प्रमोट करते हैं। हर समाज अपना नेता बना चुकी है और आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करे क्या करे। अरे करना कुछ भी नहीं है, उनको देखो अपने असल को कामयाब करो और कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे डरते रहेंगे मेरे भाई, 70 साल हो चुके हैं, 18 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, हम कब तक सोचते रहेंगे
दिल की आवाज को सुन लो। तुम बंद कमरों में बैठ कर तो बोलते हो कि ओवैसी हमारी तकलीफ को बयान करता है, ओवैसी पार्लियामेंट में डरता है। अरे मेरा लड़ना जरूरी है, मगर क्या तुम नहीं चाहते कि ओवैसी की तरह ऐसे हजार ओवैसी से बेहतर तुम्हारे नुमाइंदे विधायक और सांसद बनकर तुम्हारी लड़ाई? ये आपको फैसला करना है 20 तारीख को। और यही जनगुजारी साहब मुझे आप तक कहना था। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आखिर में कुंदरकी की आवाम से भी माफी चाहता हूँ कि किसी टेक्निकल वजह से मैं हमारे कैंडिडेट हाफिज वारिस की इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सका। मैं कुंदरकी की आवाम से भी अपील कर रहा हूँ कि हाफिज वारिस को आप वोट देकर कामयाब करिए। अच्छा, वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब इकरार कर ले बेटा, इकरार करो। वो बोल रहे हैं कि देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुंदरकी में जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो बोल रहे हैं कि जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन है और हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने नहीं गए, मेरे जुलूस में आ गए। वो बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, इस्लाम में सलाम है। अरे बाबा, तुम ये बात जाके तुम्हारे मुख्यमंत्री को बोलो ना, तुम ये बात जाके मोदी को बोलो ना, तुम ये बात जाके आरएसएस के मोहन भागवत को बोलो ना, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख के दिन मीरापुर से अरशद राणा साहब को और कुंदरकी से हाफिज वारिस साहब को आप अपना वोट देकर कामयाब करिए। और गाजियाबाद से रवि गौतम साहब है हमारे उम्मीदवार, बड़े ताकतवर उम्मीदवार है, स्ट्रांग उम्मीदवार है रवि गौतम, वो भी लड़ रहे हैं। आप इन तमाम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक लंबा सफर तय करके आया हूं, ज्यादा देर आपके दरमियान में बोल नहीं सका। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा। शुक्रिया, मेरे साथ नारा लगाइए, वतन को